Hi everyone, welcome to Adbut Batch. This is Palak Rakhiani, your English educator. Dear class 9 students, hope you all are doing very well. सब बहुत ही बढ़िया होंगे एंड आज के सेशन के लिए बिल्कुल रेडी हैं जो कि है हमारी बुक Beehive की पोएम The Road Not Taken. Now already we have discussed the explanation. Let us quickly see the summary of this poem. यानी संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगी इस पोएम का पूरा सार क्या है, पोएम में क्या कहा गया है एंड व्हाट इज द एसेंस ऑफ इट. सो सेशन के बिल्कुल एंड तक बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएं. लेट्स बिगिन विद द क्लास. नाउ द रोड नॉट टेकन, क्लियरली मैं बताती हूँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर आप टाइटल पढ़ के ही थोड़ी कहानी समझ पाए, द रोड नॉट टेकन यानी ऐसा रास्ता जो नहीं लिया गया. यहाँ पे एक्चुअली पोएट ने क्या कहा है मैं बताती हूँ. यहाँ पे पोएट ने जीवन में जो चॉइसेस हम लेते हैं, लाइफ में कभी कभार ऐसा पॉइंट आता है ना, देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन यू हैव टू डिसाइड अमंग टू थिंग्स, कि आपको डिसाइड करना है कि आइदर यू आर गोइंग दिस वे और दैट. सो व्हेन यू हैव टू रूट्स बिटवीन टू चॉइसेस यू हैव टू मेक, तो आपको ये लगता है ना कि कितना कंफ्यूजन आता है, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ. तो इन्हीं समस्याओं के ऊपर, यानी डेली इंसान की जो समस्या आती है उसके ऊपर ये बहुत ही प्यारी सी कविता है. अब एक बार थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अबाउट द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट. His work was initially published in England before it was published in the US. यानी सोचो वो अमेरिकन थे, फिर भी उनका काम पहले इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में हुआ था पब्लिश, फिर यूनाइटेड स्टेट्स में. Known for his realistic depictions of rural life and his command of American life. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की यूजुअली ज़्यादातर वो किस में फेमस है? देखो सबका अपना अपना एक कमांड होता है. So what was Robert Frost expert in? He was expert in depicting the rural life. Basically the life that is very common. आम जिंदगी में जो चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है बहुत अलग गए वो पहाड़ों पे बैठ के सोच रहे ना. डेली लाइफ में जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स होती हैं, रूरल एरियाज में, विलेजेस में जो दिक्कत आती है, अमेरिकन लाइफ पे नॉर्मली लोगों की समस्याएं, उस पे वो लिखते हैं. मतलब सिंपल तरीके से बट गिविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. सो दिस होल पोएम इज अबाउट दैट ओनली. Alright, so if you know the name of the poet again, याद रखिएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम. आगे आते हैं हम स्टोरी के थोड़े से, पोएम के थोड़े से इंट्रोडक्शन पे. The Road Not Taken, a poem by Robert Frost, is about making choices and choices that shape our life. यानी ये पोएम है हमारे डिसीजन पे, जो निर्णय हम लेते हैं, क्योंकि आज जो हम लाइफ में चॉइस लेंगे, हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य उसी पे बनता है. Isn't it? Like you guys will move on to 11th grade. जब आप 11th क्लास में जाएंगे, आपको एक डिसीजन लेना होगा अबाउट द सब्जेक्ट. यानी जो सब्जेक्ट आज आप लोगे, आपको पता है आपका कल यानी भविष्य में जो आपको बनना है, जो करियर आपको बनाना है, वो उस पर डिपेंड करता है. Isn't it? The road is the symbol of the choice made by us. तो यहाँ पे बेसिकली जो रास्ता है, वो रास्ता किसे दर्शाता है? जो चॉइस हम लेते हैं. Alright? Many times we regret the choice made by us, but once the choice has been made, it cannot be altered. बहुत ही अच्छी बात है. बहुत बार हमारे जीवन में होता है. अच्छा, चॉइसेस का मतलब ये नहीं कि बहुत ही अलग बड़ी चॉइसेस. नॉर्मली कभी लाइफ में हमें चूज करना हो, अरे सिंपल सी बात है, रोड पे ही जाना हो, है ना, रोड पे राइट लेना है, लेफ्ट लेना है. लेफ्ट ले लिया, बहुत आगे चले गए 5-6 किलोमीटर, फिर याद आया अरे नहीं राइट लेना था. तो कितनी बार हम रिग्रेट करते हैं, हम पछताते हैं. लेकिन हमें पता है वो चॉइसेस ऑल्टर करना, ऑल्टर का मतलब होता है यहाँ चेंज करना. क्योंकि अब एक पॉइंट पे जब आप बहुत आगे आ जाते हो, इट्स डिफिकल्ट कि हम वापस उसी पहली चीज से शुरुआत करें, क्योंकि अब अगर आप बदलोगे आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी. तो इस रोड पे हम शायद सब खड़े हुए हैं, इन द सेंस कि ऐसा पॉइंट हम सबकी लाइफ में आता है व्हेन वी नीड टू मेक अ डिसीजन. एंड एज यू ऑल विल ग्रो अप, अभी तो आप स्कूल में हैं, तो अब जब आप धीरे धीरे बड़े होंगे, आपको पता चलेगा जीवन में कितने निर्णय, चाहे हमारे मम्मी पापा हों, हमारे भाई बहन हों, इन सबको भी लेने पड़ते हैं लाइफ में. Isn't it? हम टीचर्स हैं बट हम भी ह्यूमंस हैं, राइट? तो हमारी लाइफ में हमें एक डिसीजन लेना है. ऐसी चीजें आती रहती हैं. So, only made it cannot be altered. Only the future will make it clear whether the decision or choice was right or wrong. और इसे क्लियर कौन करेगा? सिर्फ हमारा भविष्य. यानी भविष्य में जब हम पहुंच जाएंगे तभी हमें पता चलेगा जो हम बने हैं, क्या हमारा ये लिया गया डिसीजन सही था या नहीं. तो जैसे मैं अपनी बात करूं बेसिकली, तो ऑनेस्टली यही है कि हमारी लाइफ में, यानी मेरी लाइफ में भी मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसके बाद आज मैं इस फ्यूचर में खड़ी हूँ कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एम. यानी मैंने फाइनली किसी और प्रोफेशन से टीचिंग प्रोफेशन की तरफ, यानी वो सही स्टेज था जब मैंने सोच लिया कि नहीं मुझे पढ़ाना है, क्योंकि बच्चों को मेरी बातें, स्टूडेंट्स को मेरी बातें समझ आती थी, तो व्हाई नॉट दिस फील्ड. एंड आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ कि आई एम वेरी प्राउडली आई कैन से द चॉइस दैट आई मेड वाज वेरी ग्रेट. तो यही आपके साथ में भी लाइफ में होगा, बट आपको फ्यूचर में पता चलेगा वो चॉइस सही थी या नहीं, राइट?
सो व्हाट वी नीड इज टू मेक अ राइट चॉइस। तो हमें क्या, देखो सही गलत चॉइस कभी कभार मानती हूँ, नहीं समझ आता है, बट कोशिश ये करो कि जल्दबाजी में डिसीजन ना लो। एवरी टाइम आई से नेवर मेक अ डिसीजन, या हमेशा मुझे कहा गया है नेवर मेक अ डिसीजन आइदर व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर सैड और व्हेन यू आर एंग्री। इन 3 सिचुएशंस में कभी भी अपने लाइफ के जो है एकदम बड़े निर्णय ना लिया करें। हैप्पी, सैड एंड एंग्री। चाहे बहुत खुश भी हो, लाइफ में कुछ अच्छा हो गया तब भी नहीं लेना, दुखी पड़े हो तो भी नहीं लो, गुस्से में हो तो बिल्कुल ही नहीं। वाई? बिकॉज इस सिचुएशन में हमारी चॉइस थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बिकॉज हमारा ब्रेन सही से काम नहीं करता है, राइट? हमारे हार्मोन्स उस वक्त सही से काम नहीं कर रहे होते हैं, तो हम जल्दबाजी में आके कोई एक अजीब डिसीजन ले लेते हैं, जो शायद फिर हम नॉर्मल जब हो जाए तो रिग्रेट करते हैं, राइट? सो व्हेन यू आर दीस, डोंट टेक अ डिसीजन, ओके? टेक अ डिसीजन विद अ काम माइंड, जब आप सुकून में हो, शांति से हो, राइट? क्लियर है? चलिए, तो ये तो इंट्रो था। अब फाइनली आते हैं पोएम की समरी पे, कि पोएम में जो स्टैंजा दिए हैं उनमें क्या क्या बातें कही हैं। द पोएट, while traveling on foot in the woods, comes across a junction where his path diverges into 2 roads and he has to choose one of them. तो हमारे जो कवि हैं, while traveling on foot in the woods, on foot का मतलब है वो पैदल चल रहे थे, है ना, अपने पैरों पे नॉर्मली पैदल चल रहे थे। in the woods, in the woods का बेसिकली मतलब है यहाँ पे वो एक फॉरेस्ट में थे, एक जंगल टाइप की जगह में, ठीक है? अब उनकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया, चलते चलते सीधे चल रहे थे, एक जंक्शन आ गया। जंक्शन कहाँ से आ गया? यानी अब आगे कैसा रास्ता है, यहाँ पे मान लो पोएट है, ठीक है, ये चलते आ रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसा पॉइंट आया है कि उन्हें उन दोनों रास्तों में से कोई एक ही रास्ता चूज करना है। यानी या तो वो यहाँ जा सकते हैं, एक ही रास्ता चूज करना है, यानी यहाँ तो वो यहाँ जा सकते हैं या तो यहाँ, एक ही जगह उनको चूज करनी है। सो व्हाट हैपेंस इज, नाउ द पोएट इज इन डिलेमा व्हिच रोड ही शुड टेक टू कंटिन्यू हिज जर्नी। डिलेमा का यानी है एक कंफ्यूजिंग स्टेट में आ गए वो, डिलेमा में, कि मुझे राइट जाना चाहिए या लेफ्ट जाना चाहिए। ही इज वेरी कंफ्यूज एट दिस पॉइंट। ही स्टैंड्स देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट वन ऑफ द रोड्स। तो यानी वो वहां पे बहुत देर तक खड़े रहे। होता है ना, हम भी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं रास्ते में, तो हम खड़े रहते हैं, आगे देखने की कोशिश करते हैं कि अच्छा आगे से रास्ता ये वाला सही लग रहा है, कोई इसमें गड्ढे तो नहीं है, या ये वाला सही लग रहा है। तो सेम पोएट ने किया, वो यहाँ पे स्टैंड लॉन्ग, यानी बहुत देर तक वो खड़े रहे, दोनों रोड्स को जो है वो जज कर रहे थे। ही फाइंड्स दिस रोड एज अ बीटन ट्रैक, मेनी पीपल हैड ट्रैवल्ड ऑन इट। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ऑल्दो लेसन में दिया नहीं है करने को, लेकिन ईजी बनाने के लिए अपन एक चीज़ कर देते हैं। क्या चीज़ करनी है? नंबर दे देते हैं। जैसे जैसे पोइट खड़े हैं यहाँ पे, ये है रोड नंबर 1 एंड ये है रोड नंबर 2। सो होता क्या है, व्हेन ही लुक्स एट रोड नंबर 1, वो यहाँ पे देखते हैं, तो उन्होंने देखा है कि इस रोड पे तो काफ़ी लोग चले हैं। अच्छा, हाउ यू कैन टेल कि कोई काफ़ी किस चला है उस रोड पे? क्योंकि आपको दिखेगा कि आपकी जो नीचे ट्रैक होता है, वो थोड़ा जो रोड होता है हल्का सा घिसा हुआ ज़्यादा होता है, रोड पे जो घास होती है वो हल्की कुचली हुई होती है। इट्स वेरी ऑब्वियस, जब आप ग्रास पे कोई चलता है तभी वो ऐसे नीचे हो जाती है। सो व्हेन ही लुक्स एट द फर्स्ट रोड, ही सीज कि ये पाथ तो बहुत लोगों ने चला है, काफ़ी लोग गए हैं इस पे। इट वॉज कार्व्ड इनटू द अंडरग्रोथ एंड नथिंग वाज विजिबल बियॉन्ड इट। तो अब वो जब रोड पे बहुत देखने की कोशिश कर रहे थे, कुछ तो जज कर लें कौन सा अच्छा है, तो इट वॉज कार्व्ड, यानी हुआ क्या, उस रास्ते से आप कभी भी देखो एक रोड पे खड़े होगे ना, पूरा एंड तक नहीं देख पाओगे, क्योंकि एक रास्ता ऐसा आता है जब वो रास्ता मुड़ने लगता है, तो आपकी नज़र, आपकी जो विजन है एक ही तरफ तक जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे भी कवि ने देखा कि अंडरग्रोथ थी, अंडरग्रोथ यानी घास वास उगी हुई थी, तो एक नज़र से दूर वो देख नहीं पा रहे थे, है ना, तो उन्हें जज करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। द पोएट देन लुक्स एट द अदर रोड, यानी याद करा था ये 2 रास्ते थे, ठीक है। अब पोएट जो है, ये 1 रोड था, ये 2, अब वो सेकंड रोड पे देखते हैं। सेकंड रोड पे उन्हें देख के ये मजा आता है कि वो रोड ग्रासी था एंड सीम्ड लेस ट्रैवल। ग्रासी कब होगा, अच्छी खासी घास कब होगी, जब कम लोग चले होंगे, तो घास कुचली नहीं होगी, वो फ्रेश होगी। एंड ये देख के समझ आता है कि ये वाला रास्ता, यानी ये वाली राह जीवन में जो है कम लोगों ने चुनी थी, तो वो देख के उनको काफी अट्रैक्शन हुआ। Being adventurous by nature, he chooses the other road and leaves the first one for some other day. यानी being adventurous, थोड़े वो जो है adventurous तूफानी थे, तो उन्होंने ये सोचा कि मैं दूसरी रोड, यानी जो कम लोगों ने चली है, यानी इससे लाइफ का क्या सेंस है मैं बताती हूँ, कि जीवन में भेड़ चाल नहीं चलनी है। ऐसा नहीं है कि आपके फ्रेंड्स जो हैं दे आर टेकिंग बायो, तो आप भी बायो ले लोगे। आपको क्या सोचना है, आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, आप किस में परफॉर्म कर सकते हो, आपकी फैमिली किस में आपके साथ है ना, क्या आप ये सही में बनना चाहते हो, इस प्रोफेशन को लेना चाहते हो,
तो ये चीजें, यानी भेड़ चाल नहीं चल रहे थे यहाँ पे पोएट, और हमें भी यही सलाह देते हैं वो, राइट। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये चलने लगे सेकंड रोड पे, ठीक है, ये फर्स्ट रोड था, सेकंड रोड, ये सेकंड रोड पे चलना चालू कर दिया। और इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने उस वक्त सोचा कि ये पहला रोड मैं किसी और दिन चल लूंगा, है ना। ही लेफ्ट द फर्स्ट रोड फॉर सम अदर डे, लेकिन उन्हें ये भली भांति पता था दैट ही विल नॉट गेट अ चांस टू गो बैक टू इट। देखो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि ये सेकंड रोड पे इतने आगे निकल जाते कि वो फर्स्ट रोड पे आना नामुमकिन था। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आप एक रास्ते पे जा रहे हो, तो क्या वो रास्ता एक ही रास्ता है? नहीं, उस पर कितनी सारी टर्न्स आती हैं। आप स्ट्रेट गए, देन राइट आया, लेफ्ट आया, आप इतने आगे बढ़ जाते हैं कि पीछे आना मुश्किल है। तो ये पोएट भली बात ही जानते थे कि मैं अगर इस रोड पे ट्रैवल करना चालू करता हूँ तो इट विल बी डिफिकल्ट कि मैं वापस आऊँ और फर्स्ट रोड चलूँ। जिसका क्या तात्पर्य है, जिसका क्या मतलब है कि जीवन में अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं, सोच समझ के अच्छे से लेना है, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि आप पीछे आएँ और उसको बदल सकें। तो जल्दबाजी में ऐसे नहीं ले लेना कि चलो मैं बायो भी पढ़ लेता हूँ, मैं डॉक्टर भी बन जाऊंगा, फिर मैं कला के इंजीनियर भी बन जाऊंगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल है। सो द पोएट फील्स दैट दिस चॉइस विल मेक ऑल द डिफरेंस टू हिज फ्यूचर लाइफ। यानी उसके जीवन का ये एक डिसीजन, ये एक निर्णय उसके फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकता है, पूरी तरह से शेप कर सकता है। तो यहाँ उसके में मतलब पोएट से बात नहीं है। ये कविताएं क्यों दी जाती हैं? ताकि इनसे आपको भी मैसेज मिले कि आपकी लाइफ में भी जो आप चॉइस लेते हैं वो आपके फ्यूचर को शेप करें। सो थिंक वाइसली। कैसे वाइसली थिंक करोगे? प्रोज एंड कॉन्स, यानी उस चीज में क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, उसकी आप एक लिस्ट बनाओ। देखो अलमस्त होके मस्ती में जो है अपनी लाइफ के डिसीजन मत लिया करो। मानती हूँ कि देखो स्टूडेंट्स हो, मजे करो, मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ इस चीज को, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेकिंग डिसीजंस, व्हेन इट कम्स टू स्पेशली, क्योंकि अभी आपके पॉइंट पे सब्जेक्ट इज अ वेरी बिग डिसीजन, सो व्हाइल यू टेकिंग इट डोंट टेक कि यार मेरे को ये पसंद है तो मैं ले रही हूँ। पसंद इज फाइन, लेकिन बहुत चीजें देखो कि इन फ्यूचर आप सब नेट पे, आपके पास तो इंटरनेट है यार, इंटरनेट देखो, अपने टीचर्स से जो है सलाह लो। आप जो आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जो उस फील्ड में, उनसे सलाह लीजिए कि क्या इसका स्कोप कैसा है ना, मैं इसमें ये बनना चाहता हूँ, कितना डिफिकल्ट वो चीज़ है, ठीक है, क्या मुझसे हो पाएगा, क्या मेरे स्कोर इसमें आ पाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में बिठानी है। यूँ नहीं सोच के कि अरे भाई ये फील्ड ले लोगे, बहुत पैकेज लगेगा, कर लें। अरे भाई पैकेज से पहले पीछे तो आओ, कितनी मेहनत है उसमें, ये करियर इतने टाइम बाद चलेगा भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के अपने लाइफ के डिसीजन लेने हैं। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए भाई, तो जब ना तुम लोग 11th में आओगे, ये लेसन को, ये पोम को बहुत अच्छे से याद करोगे, है कि नहीं, कि मैम ने बताया था सोच समझ के डिसीजन लेना है। चलिए आगे आते हैं। Later, the poet wishes that he had taken the road he left. This is the irony of life. We cannot go through all the roads available to us, no matter whoever we may wish to. यानी अब मैंने क्या बताया, देखो पोएट देखो हमारे जैसे ही हैं वो भी बेचारे। वो सेकेंड रोड पे चलने तो लगे, यानी वो यहाँ पे आ गए, लेकिन अब वो सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं नहीं यार वो फर्स्ट रोड भी तो ठीक था, मैं वहाँ चल देता। तो इस चीज़ को याद करें कि जो रोड मैंने छोड़ दिया शायद मैं वहाँ चल दूँ। तो यही तो जीवन की आयरनी है। आयरनी का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट चीज़ें, यानी जो सिचुएशन है उससे ऑपोजिट सोचना। एक व्यंग्य है ये जीवन का कि हम हमेशा एक पाथ पे चल लेते हैं, फिर हम दूसरे के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक चीज़ लाइफ में हमेशा समझना, देखो कितना भी कुछ कर लो, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। ऐसा नहीं है आप डॉक्टर, इंजीनियर, डांसर, सिंगर, सब मतलब 10-15 चीज़ें एक साथ बन पाओ, ठीक है, और वो भी बहुत ही हाई लेवल पे कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो, उसमें नहीं हो पाता है। क्योंकि लाइफ बहुत अच्छा, कुछ लोग करते भी हैं मल्टीटास्किंग, लेकिन लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो वही सीन है कि हम अपने रास्ते, हर रास्ते को नहीं चल सकते जो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। हम कुछ भी बनना चाहें लेकिन ये नहीं हो पाता है, राइट। में कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना ही पड़ता है। द पोएट नाउ फील्स दैट आफ्टर एजेस फ्रॉम नाउ he would be looking back at this decision with a sigh. यानी पोएट क्या सोचता है कि फाइनली मैंने लाइफ में जो डिसीजन लिया है, एजेस फ्रॉम नाउ, यानी आज से काफी सालों बाद, वो इस बात को, इस पर्टिकुलर निर्णय को एक साय, यानी एक लंबी सांस लेके, एक सुकून भरी सांस लेके कह सकता है कि हाँ मैंने सोच समझ के अपनी लाइफ में ये डिसीजन लिया। He would be telling that since he had taken the less traveled road, it made all the difference in his life. देखो पहला रोड क्या था? मोर ट्रैवल्ड, यानी भेड़ चाल यहाँ थी, दुनिया के काफी लोग यहीं चल रहे थे एंड वो खुश थे। ऐसी बात नहीं है कि वो खुश नहीं है,
लेकिन हमारे कवि, हमारे पोएट ने कैसा रास्ता चुना? लेस ट्रैवल्ड, यानी जहाँ भीड़ चाल जो है नहीं थी, उन्हें अलग जाना था लोगों से, है ना, उन्हें जीवन में अलग काम करना था। ऐसा नहीं जो सब कर रहे थे, जैसे सब कमाई में दौड़ रहे तो उनका ये पर्पस नहीं था। उन्होंने कहा मैं लाइफ में ऐसा कुछ मीनिंगफुल करूं जो लोगों के काम आए। हो सकता है इस चीज़ में प्रॉफिट कम मिल रहा हो, लेकिन होता है ना, सबकी अपनी अपनी एक जुनून होती है, सबके हिसाब से प्रॉफिट अलग होता है। एवरीवन डजंट फील कि सिर्फ पैसे ही कमाई है, पैसा तो है, ऐसा नहीं कमाना नहीं है, लेकिन मेन पर्पस लोगों का अलग अलग होता है। जैसे आप एनपीओ देखोगे, कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एनजीओस हैं, उनका क्या पर्पस है? प्रॉफिट का नहीं, उनका पर्पस क्या है? ह्यूमैनिटी को सर्व करना, लोगों की मदद करना, लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ करना। तो सेम जो है पोएट ने यही सोचा कि काफ़ी सालों बाद मैं डिसीजन सोचा, अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को सुना पाऊंगा कि मैंने वो रास्ता लिया जो काफ़ी कम लोगों ने चला था, और उसी की वजह से आज जो मैं यहाँ पे हूँ, ये सारा डिफरेंस तभी आया है, राइट? तो मेकिंग अ डिसीजन, मेकिंग चॉइसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, बट यू हैव टू मेक देम वाइसली. Thus, the poet talks about one of the basic problems of human life of making the right choice out of many. यानी बहुत सारी चॉइसेस में एक सही चॉइस करना, ये एक बेसिक प्रॉब्लम है, एंड कवि ने इसी टॉपिक को उठा के डाला है इस पर्टिकुलर पोएम में. We come across many alternatives or choices in life, but we cannot take up all the choices at a time. तो हमारे लाइफ में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आते हैं कि इसके बदले हम शायद ये कर सकते हैं, और कभी कभार ऐसा भी आता है ना, जीवन में शॉर्टकट ले लिया जाए या सही रास्ते पे चलना है. मोस्टली ये टीनेजर्स के लिए ये पॉइंट आता है, नॉट ओनली टीनेजर्स एक्चुअली, लोगों के लिए पॉइंट आता है कि आपको लाइफ में सक्सेस पाना है, एक रास्ता सही है, एक रास्ता गलत है, तो आपको बहुत सोचना पड़ता है. वहाँ पे आप अपने हिसाब से सोचो कि आपको एक्चुअल में कहाँ जाना है. जैसे इस एज में मैं कहती हूँ आप लोगों को कि बहुत लोग बैड कंपनी में जाते हैं, है ना. बैड कंपनी इन द सेंस कि बैड ग्रुप, कंपनी इन द सेंस कोई, मैं वो नहीं कह रही ऑफिस, कंपनी इन द सेंस आपके आसपास कैसे दोस्त हैं. इज़न्ट इट, कोई आपको कहता है कि ये गलत काम कर ले भाई मेरे साथ, क्या पढ़ाई में लगा हुआ है ना, क्या अच्छा बना हुआ है, क्यों घर पे सच बताता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना. तो अब आपको सही डिसीजन लेना है, व्हाट यू हैव टू बी, बिकॉज ये आज की बात नहीं है ना. हम 2 दिन 3 दिन नहीं रह रहे हैं यहाँ पे, या 1-2 साल के लिए नहीं, फ्यूचर तक हमको अपनी जो है एक इमेज मेंटेन करनी है, एक पर्सनालिटी बनानी है. तो एट दिस पॉइंट यू हैव इट इन योर हैंड. मैं मानती हूँ कि 50 बच्चे होंगे, उसमें से 2-3 होंगे जो सही चॉइस लेते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा परेशान भी किया जाता है, ट्रॉल भी करते हैं, है कि नहीं, कि तुम ऐसे क्यों हो, है ना, तुम तो सबसे अलग चल रहे हो, इतना बेवकूफ़ सा है, सीधे से हैं. लेकिन नहीं, आपको पता है कि आज नहीं तो कल ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत काम आएगी, एंड काम आए ना आए सेटिस्फैक्शन तो मिलता है ना, दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग. आप सही राह पे चल रहे हो, आप अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं कर रहे हो, राइट. सो फॉर दिस एज दिस इज द राइट चॉइस फॉर यू, बिकॉज एज अ टीचर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपको सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊँ. लिटरेचर टीचर का ये बेनिफिट होता है, इंग्लिश में जो बातें हैं मैं आपको पॉइंट्स बता सकती हूँ, मैं आपको लाइफ लेसन्स बता सकती हूँ. ओके, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी. चलिए आगे पढ़ते हैं. Neither can we alter the decision once made by us, यानी हमारे से एक डिसीजन ले लिया गया बहुत बड़ा, तो अब हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते. Therefore, it is important to make a right choice because our future is heavily dependent on it. If we fail to make a right decision, our life would be full of miseries. और अगर हमने जीवन में मान लो शॉर्टकट लेने के लिए गलत डिसीजन ले लिया, तो हमारा जीवन मिजरीज यानी एकदम दुखों से भरा हुआ होगा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम. क्योंकि एक बार प्रॉब्लम को मोल लो तो हजारों प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. जैसे बोलते हैं ना, एक झूठ के बदले 100 झूठ बोलने पड़ते हैं. सिमिलरली इट्स विद अ रॉन्ग डिसीजन. रॉन्ग डिसीजन का भी ऐसा ही है. बट इफ वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू मेक अ राइट डिसीजन, वी वुड बी सक्सेसफुल. और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही, हमने ढंग से जो एक सही डिसीजन लिया, तो जो है हम सक्सेसफुल जीवन में आगे हो पाएंगे, एक अच्छी लाइफ मेंटेन कर पाएंगे, खुद को और अपने आसपास वालों को भी खुश रख पाएंगे. इज इट क्लियर और नॉट? सो आई होप यू ऑल मस्ट बी वेरी वेल इनलाइटेंड बाय दिस पर्टिकुलर समरी. बहुत ही अच्छी पोएम है, उम्मीद करती हूँ आपको समरी अच्छी लगी हो, एंड समरी के साथ जो बातें मैंने बताई उसमें से कुछ सीखने को मिला हो. तो मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय.